श्री राम समर्थ। नाम और विकल्प। हम लोग प्रायः ऐसी शिकायत करते हैं कि नामस्मरण प्रारंभ करते ही अनेक विकल्प निर्माण होते हैं और नामस्मरण के प्रति हमारी निष्ठा कम होती है। क्या इसके लिए कोई उपाय है? लेकिन ऐसी मन की अवस्था निर्माण होने में ही हमारे ध्यान में एक बात नहीं आती कि मन की यह अवस्था ही नामस्मरण का महत्व प्रस्थापित करती है। जब व्यक्ति नामस्मरण करना प्रारंभ कर देता है, तब विकल्प घबराते लगते हैं। वे जानते हैं कि अब यह व्यक्ति नामस्मरण करने लगा है, अब हमारी कोई खैर नहीं। इस डर से वे चंचल होते हैं। इसीलिए वे व्यक्ति को नामस्मरण से परावृत्त करने का प्रयत्न करते हैं। विकल्प बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनका उच्चाटन करने का उपाय भी उनकी जड़ों तक पहुंचने वाला और सूक्ष्म होना चाहिए। भगवान का नामस्मरण ही इसका उपाय है। कोई सांप मांड में घुस गया हो तो उसे बाहर निकलने के लिए ऐसा उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जो उसे वहां ठहरने के लिए मुश्किल कर दे। बाहर से शोरगुल करने से कोई परिणाम नहीं निकलता। मांड में धुआं या गर्म पानी छोड़ने पर वह बाहर आता है। ठीक इसी तरह नामस्मरण करने पर यदि विकल्प निर्माण होते हैं, तो मानना चाहिए कि नामस्मरण की आँच विकल्पों को जड़ों तक पहुंच गई है। अतः नामस्मरण करने पर विकल्प निर्माण होने लगे तो घबराने के बजाय उसे सुलक्षण मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें विकल्पों के विनाश की चाबी मिल गई है और उसी भावना से अधिकाधिक नाम जपना चाहिए। विकल्पों को हटाने का यही एक उपाय है। नामस्मरण के बारे में प्रारंभिक अवस्था में सभी शक्ति होते हैं, लेकिन निरंतर नाम जपने से ही विकल्प कम होते रहते हैं। अभ्यास से ही ध्येय पूर्ति होती है। आजकल सच्ची भक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान का स्मरण नहीं होता। भगवान के स्मरण का अभ्यास किए बिना सच्ची भक्ति नहीं होगी। समझदार व्यक्ति को अकारण विकल्पों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सीधे नामस्मरण प्रारंभ कर देना चाहिए। विकल्प समाप्त होकर भगवान के बारे में संकल्प निर्माण होने लगे तो समझना अपना काम हो गया, अर्थात हम नामस्मरण में सफल हो गए। हम रास्ते से चलते हैं तो कभी कभी अवांछनीय लोग मिलते ही हैं, किंतु हमें चलना रोकना नहीं चाहिए। उसी तरह विकल्प आने पर हमें नामस्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बुरा व्यक्ति जब मिलता है और हम उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहते, तब भी वह जानबूझकर खांसता है और हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे समय पर हम उसकी ओर देखकर भी ध्यान नहीं देते। इसी तरह विकल्पों के कारण हमारा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होने पर भी हमें नामस्मरण का त्याग नहीं करना चाहिए। शंका निर्माण होने पर भी नामस्मरण में खंडन नहीं होना चाहिए। नामस्मरण ही शंकाएं मिटाएगा और धीरे धीरे विकल्पों को भी रोकेगा। आज आज का बोध वचन। जो बहुत कुछ किया होता है वह भी शंका के कारण विफल हो जाता है। ऐसा प्रण करने पर कि हम नामस्मरण हर हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हमारी वृत्ति निशंक होकर ही रहेगी। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। श्री राम समर्थ।